Good morning, class ninth. Students, in the previous online class, we had completed question number 3rd of exercise 2.5 polynomial. In today's class, we will solve question number 4. If due to any reason you didn't take last class and you missed the class, you can take it now. The link for the previous class is given in the description box. You can go to the description box and just click the link. You will go to the previous class and you can take it from there. So don't worry if you missed last class, take it now. And today's class is going to start, so open your book, take out your notebook, pen, pencil, and everything that you will need during the online class. Take water bottle with you. Okay, be seated properly. So the question fourth of exercise 2.5 is now on your screen. तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 3 तक हम प्रीवियस क्लास में कर चुके थे. प्रीवियस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं. और अब हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.5. x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर. तो इसमें हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे. कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर. ये आइडेंटिटी इसमें यूज़ की जाएगी. तो आइडेंटिटी किसी को लर्न है तो बोल के बताइए. शाबाश, वेरी गुड. तो आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में. तो आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हम यूज़ करेंगे. x वाई जेड के वैल्यू इस क्वेश्चन में जो गिवन है वो पुट कर देंगे, उससे हमें इसका आंसर मिल जाएगा. आइए देखते हैं किस तरह से होगा ये. क्वेश्चन की स्टार्टिंग में सबसे पहले आप लिखेंगे वी नो दैट x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. ओके, देन आप ब्लैंक ब्रैकेट बना लेंगे और उसमें इनके वैल्यूज पुट करेंगे. किस तरह से बनाएंगे ब्लैंक ब्रैकेट, आइए देखते हैं. एक्स वाई जेड जहाँ आपको आइडेंटिटी में लिखा है वहाँ वहाँ हम ब्लैंक ब्रैकेट लगा देंगे. टू एक्स वाई प्लस 2yz, जगह नहीं है मैं ऊपर लिख रहा हूँ. टू जेड एक्स. तो ध्यान दें, हम बोल तो ये रहे हैं कि एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, लेकिन लिखेंगे ब्लैंक ब्रैकेट. अब इनमें एक्स वाई जेड के वैल्यूज रख देंगे. तो जो हमारे पास एक्स का वैल्यू है वो है, एक्स का वैल्यू एक्स ही है. तो जहाँ जहाँ पे हमारा एक्स आ रहा था वहाँ वहाँ लिख देंगे. तो ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. तो यहाँ एक्स आ रहा था 2xy में, और कहाँ आ रहा था 2zx में आ रहा था. ओके, तो जो जो एक्स के ब्रैकेट थे उनमें हमने एक्स लिख दिया. अब वाई का वैल्यू क्या है, ये देखिए मैंने सर्किल जो किया है स्क्रीन पर. क्वेश्चन में 2y जो है वो y का वैल्यू है. तो हम जहाँ जहाँ y के ब्रैकेट थे वहाँ वहाँ हम 2y लिख देंगे. ओके, अब देखते हैं जेड. तो जेड का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4z. तो जहाँ जहाँ अब जो ब्रैकेट बचे हैं वो जेड के ही बचे हैं, तो हम 4z लिख देंगे. ओके, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे. अब इन ब्रैकेट्स को जब ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा ये आ जाएगा, यही इसका आंसर होगा. ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2x माइनस वाई प्लस जेड. यहाँ ध्यान दीजिए, x का वैल्यू आप रखेंगे 2x
y का वैल्यू आप रखेंगे -y, ओके, y का वैल्यू -y रखना, ध्यान देना, माइनस साथ में लगाना है, और z का वैल्यू z ही रखना है आपको। तो सेम वैसे ही ब्लैंक ब्रैकेट्स बना लेंगे और फिर x y z के वैल्यूज हम पुट कर देंगे। तो ये हमने आइडेंटिटी यूज की है, x² + y² + z² + 2zx + 2xy + 2xz। तो इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं वैल्यू। तो देखिए सबसे पहले आएगा x²। तो x² का जो आप ब्रैकेट बनाएंगे उसमें आप x का वैल्यू 2x रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में x का वैल्यू 2x गिवन है। ये देखिए मैंने सर्किल किया है, वो 2x गिवन है क्वेश्चन में ना। अब y का वैल्यू क्योंकि -y गिवन है, ये देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, तो आप y² में -y लिखेंगे, देखिए अंडरलाइन किया है। और इस तरह से z² में z ही लिखेंगे, क्योंकि z ही गिवन है क्वेश्चन में, ओके। आगे आता है 2xy, तो 2xy का जो ब्रैकेट आएगा उसमें x की जगह आप 2x लिखेंगे और y की जगह -y। फिर आएगा 2yz, तो y की जगह अगेन -y और z की जगह z ही। फिर आएगा 2zx। तो इस तरह से आप आइडेंटिटी वैल्यूज पुट कर देंगे और इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी सेम आइडेंटिटी यूज करनी है, बस x का वैल्यू आपको -2x रखना है, ओके। x का जहाँ जहाँ आइडेंटिटी में आपका x का ब्रैकेट आप लगा रहे हैं वहाँ -2x लिखना है, और y का वैल्यू आपको +3y रखना है, और z का वैल्यू +2z रखना है, ओके। तो सेम आइडेंटिटी यूज करनी है आपको। आइडेंटिटी मैं एक बार लिख देता हूँ। x² y² z² 2xy 2yz 2zx। तो इस तरह से हमने आइडेंटिटी जो थी वो लिख दिया, और इसमें आप x y z के वैल्यू पुट कर दें, ओके। बोलते जाएं और लिखते जाएं आइडेंटिटी को। x की जगह आपको लिखना -2x, ये देखिए नीचे लिखा भी हुआ है। y की जगह 3y और z की जगह 2z, क्योंकि क्वेश्चन में यही वैल्यूज गिवन है। x का वैल्यू -2x, y का वैल्यू +3y और z का वैल्यू +2z। ये वैल्यूज आपको गिवन है, तो यही आपको आइडेंटिटी में पुट करनी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3a - b - c का होल स्क्वायर, ओके, -7b - c का होल स्क्वायर। तो ये भी सेम ऐसे ही करना है, बस आपको x का वैल्यू 3a रखना है, y का वैल्यू -7b रखना है, और z का वैल्यू -c रखना है। आइए देखते हैं, एक बार मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले इनकी जगह ब्लैंक ब्रैकेट बना लेंगे। x² + y² + z² की जगह हमने ब्रैकेट बना लिए। अब इसी तरह से आगे भी x y y z z x के ब्रैकेट बना लेंगे।
ओके, इनमें एक्स वाई जेड के वैल्यूज पुट कर देंगे। एक्स का वैल्यू 3a, क्योंकि एक्स स्क्वायर था 3a स्क्वायर। ये 2xy था, इसलिए यहाँ पर 3a आएगा एक्स की जगह, और एक लास्ट वाले ब्रैकेट में एक्स आ रहा था 2zx में, तो यहाँ पर 3a, जहाँ जहाँ एक्स के ब्रैकेट है वहाँ वहाँ हम एक्स का वैल्यू 3a पुट कर देंगे। अब वाई के वैल्यूज रखेंगे, तो क्वेश्चन में वाई का वैल्यू -7b है, ये देखिए मैंने अंडरलाइन किया है। आप आइडेंटिटी में देखें, जहाँ जहाँ वाई आ रहा है वहाँ वहाँ हम -7b पुट कर देंगे। ओके, अब है जेड, तो जेड जहाँ जहाँ बच रहा है उसमें जेड का वैल्यू क्वेश्चन में -c गिवन है। ये हमने पुट कर दिया वैल्यूज। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले 3a का स्क्वायर तो वो होगा 9a स्क्वायर, नेक्स्ट है 7b का स्क्वायर, तो ये होगा 49b स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है। अब c का स्क्वायर c स्क्वायर होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर वो 7 से 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, और प्लस माइनस माइनस। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखिए मैंने साइन बनाया स्क्रीन पर, 7 2 जा 14, तो 14bc आ जाएगा। नेक्स्ट माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 3 जा 6, ये देखिए मैंने साइन बनाया 2 3 जा 6, तो यही इसका आंसर होगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए जो पहले वाला क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो आप कर सकते हैं इसको। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स सेम ऐसे ही करना है आपको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी यूज करनी है। एक्स वाई जेड के वैल्यूज आपको पुट करने हैं। एक्स का वैल्यू यहाँ आपको पुट करना है -2x, वाई का वैल्यू रखना है 5y, और जेड का वैल्यू रखना है -3z। ये देखिए, ओके अंडरलाइन मैंने किया है। तो इस तरह से आपको आइडेंटिटी में खाली ब्रैकेट लगाने हैं और ब्रैकेट में ये वैल्यूज पुट करने हैं, और तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जैसे हमने भी ऊपर और क्वेश्चन किए थे, तो ये क्वेश्चन भी उन्हीं के जैसा है, लेकिन यहाँ पर आपको x का वैल्यू रखना है 1/4a, इसको अपन a/4 भी लिख सकते हैं। जहाँ जहाँ x के ब्रैकेट आएंगे उनमें a/4 आपको पुट करना है, और जो 1/2b है वो माइनस का आपको रखा जाएगा, तो y का वैल्यू रखना है आपको -b/2। ये वैल्यू पुट करना है, और z का वैल्यू रखना है आपको 1। ओके, तो ये वैल्यूज आपको पुट करने हैं, और इस वैल्यू से आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो एक बार इस क्वेश्चन को हम करके देखते हैं। ओके, तो एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये वैल्यूज हमको क्वेश्चन में गिवन है,
तो हम एक बार आइडेंटिटी लिख लेंगे। ये जो आइडेंटिटी है ये हमने लिख लिया है, और इस आइडेंटिटी से हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे एक्स वाई जेड का। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेंगे। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सब मल्टीप्लाई में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो जो बचेगा वो इसका आंसर होगा, यानी कि a/4 का जो स्क्वायर है इसको हम लिख लेंगे a² / 16। ये b/2 वाला हो जाएगा b² / 4, 1 का 1, ये आ जाएगा। a और b आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a b हो जाएगा माइनस का, और नीचे डिनोमिनेटर इसका आ जाएगा 4, तो -ab/4 आएगा यहाँ पर। यहाँ आएगा माइनस का b, और यहाँ आएगा a/2। तो इस तरह से ये इसका आंसर होगा। तो आप इसे नोट कर लें। ओके, तो इस तरह से ये सभी क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसके 6 के 6 पार्ट हमने आपको करवा दिए हैं। तो आप इनको अपनी नोटबुक में करें और इनकी प्रैक्टिस करें। यही आपका आज का HWP है।